बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास की क्षितिज भाग 1 का पाठ 17 के प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता है छोटी सी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। प्रश्न देखें आपकी जो पाठ्य पुस्तक का है। पहला प्रश्न है, कविता की 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करिए। आप जो पहले की 2 कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं उससे आपके मन में क्या चित्र उभर रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अभी आपको उत्तर देना है। इसे पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। क्या होता है, हमें चिंता होती है और दर्द होता है, मन में तकलीफ होती है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है और उनको इस भयंकर कोहरे में इतनी ठंड में पेट की भरने की मजबूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ठंड में सुबह उठे होंगे, ना चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की ये दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब हमारे देश में इतनी संपन्नता आएगी कि एक बच्चे को उठ करके सुबह सुबह काम करने ना जाना पड़े, उसको स्कूल विद्यालय जाए, वो पढ़े खेले कूदे। कब हमारा समाज बाल मजदूरी से मुक्त हो पाएगा। परंतु कोई समाधान ना होने के कारण चिंता और गहरी हो गई है। कवि की चिंता है ये, और वो समाज में ये चिंता फैलाना चाहता है कि आप सब चिंतित होइए और इसका कोई उपाय ढूंढिए। कवि का मानना है कि बच्चों को काम पर जाने की भयानक बात का विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अभी कवि ने यह कहा कि इसको तो प्रश्न के रूप में पर क्यों ऐसा। कवि की दृष्टि में बच्चे काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भी भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता। अगर हम बोले बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये इससे आपके मन में कोई भाव नहीं होता। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, अगर ये पूछा जाएगा तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, आपके मन में एक चिंता होगी कि हाँ सच में ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी की उम्र खेलने कूदने की पढ़ने की है वो क्यों जा रहे हैं। कुछ सोचने के लिए आपको विवश किया जाएगा। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। अगर प्रश्न करेंगे तभी तो आप उसका जवाब देंगे। अगर प्रश्न नहीं, खाली विवरण लिख दिया गया तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए उसने इसको प्रश्न किया है और ये प्रश्न की तरह लोगों के सामने रखा है, जिससे कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, कुछ करने की प्रेरणा मिले। तो कवि जो है वो जनता से एक चाहता है, समाज से चाहता है कि आपसे जागृत होइए और इस बाल मजदूरी के खिलाफ कुछ करिए। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है। सुविधा और उपकरण, मनोरंजन, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा है कि मैदान है, किताबें हैं, विद्यालय है, सब कुछ समाज में है, दुनिया में भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों बच्चे क्यों वंचित हैं। वंचित मतलब उनके पास कमी होना, इसकी कमी इनके पास क्यों है। समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। समाज में हर एक जो है वो बराबर नहीं है। बच्चों, कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो उन बच्चों के पास खिलौने होता क्या है उनको वो भी नहीं पता। कई बार तो उन बच्चों को एक टाइम खाना खा करके जिंदगी काटनी पड़ती है, और बच्चों को तो किसी तरह माँ बाप पेट भर देते हैं। माँ बाप तो शायद भूखे ही सो जाते होंगे, इतनी गरीबी हमारे देश में है। इसीलिए उनके बच्चों को भी बचपन में कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात विवशता है। वो जो बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं उनको जन्म से इसके लिए वो पीड़ित होते हैं और उनको इसके लिए मजबूर होना पड़ता है। एक भिखारी, मजदूर, गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाएगा। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं। हमारे समाज में सरकार ने कितने भी नियम बना दिए हो, लेकिन आपने सबने देखा होगा कि चाय की दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो काम कर रहे होते, चाय पिलाते हैं, कप धोत रहे होते। तो चाह करके भी हम इसको नहीं रोक पाते। सरकार ने इस विषय में कानून भी बनाया है, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ना ही सरकार ना समाज के पास इतने साधन है, हमारे पास इतने मीन्स ही नहीं है कि हम ये गरीबी मिटा सकें। कोशिश बराबर जारी है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत गरीब बच्चे हैं। इसीलिए बच्चे इन सब चीज़ों से, सुविधाएं और मनोरंजन, इन सब से ये वंचित है। कितने लोग बीमारी में ऐसे ही मर जाते, उनको दवा भी नहीं मिल पाती, ठंड में ऐसे ही मर जाते, उनके पास कपड़े भी नहीं होते। तो हम समाज के एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी कोई किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। हम लोग जाते देखते हैं, चाय की दुकान पे जाते, चाय पी रहे, बच्चे ने ला के दी, हमने उसको पैसे दिए और चले आए। हम बिल्कुल उदासीन हो गए। उदासीन मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
इग्नोर कर देते हैं हम। इसका क्या कारण है? जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। उदासीनता के अनेक बहुत सारे कारण हैं। लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं छोड़ो, या कौन सा हमारा बच्चा है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे हमारा बच्चा थोड़ा ना होगा, कोई करने दो काम। लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता से बढ़ती, और लोग कैसे हो गए, स्वार्थी हैं, सेल्फिश है आधे से ज़्यादा दुनिया। कोई उनकी मदद नहीं करती। अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाया जाता है। बच्चों, अगर आपको पता हो, ये जो बीड़ी सिगरेट की जो कारखाने होते हैं वहां पर ज्यादातर बच्चे काम करते हैं। बच्चों को पकड़ के ले आया जाता है और छोटे छोटे बच्चे वो बीड़ी और सिगरेट बना रहे होते हैं। उसकी जो वेपर्स होती हैं उससे बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गरीबी के कारण, मजदूरी में कुछ पैसे मिलेंगे, इस लालच के कारण बच्चे वहां जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते। सरकार छापा मारती है, वहाँ से बच्चों को निकालती है, लोगों को जेल करती है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में है कि वो छूट जाते हैं और फिर चालू हो जाता है। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता बढ़ाता है। जो अधिकारी इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं कि बाल श्रम ना होने पाए, आप उसको रोकिए, वो खुद तो भ्रष्टाचारी हो गए हैं। तो कौन बचाएगा इन ऐसे बच्चों को? हम सबको, एक एक इंसान को इस सब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कदम उठाना पड़ेगा। और लेखक इसीलिए दुखी है। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है? आप अपने कुछ उदाहरण दे सकते हैं। चाय की दुकान, होटल, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, कार्यालयों में, चलो झाड़ दो, सब सफाई कर दो, कार पोंछ दो। और हर मौसम में आपने काम करते देखा होगा, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। बारिश में भीगते हुए भी बच्चे काम करते हैं। तो हमने भी इन जगहों पर देखा है। आप इसको लिख सकते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इस दुनिया में छोटे बच्चे का काम पर जाना एक बहुत बड़ा हादसा, एक दुर्घटना है हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि ये बुरी घटना है, इसीलिए दुर्घटना है। ये जो बच्चे पढ़ लिख करके इस देश का भविष्य संभालने वाले थे, वो तो यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। उनको तो पढ़ाई लिखाई में हो सकता है उसमें ही कोई एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जो कल को छोरे एक कोई आविष्कार कर दे, और होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी कभी चाय की दुकान पर चाय बनाया करते थे। तो सबको मौका मिलता है। क्या सारे बच्चे प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास योग्यता होते हुए भी वो गरीबी की वजह से रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसीलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। इनका भविष्य, फ्यूचर समाप्त हो जाता है। इससे एक और जहाँ शारीरिक विकास रुक जाता है, अब इनका शारीरिक विकास भी ना खाने को मिलता है, ना पहनने को मिलता है। इनका फिजिकल डेवलपमेंट भी खत्म हो जाता है, मानसिक विकास भी रुक जाता है। ऐसे बच्चे जीवन भर एक अकुशल श्रमिक बनकर कुछ सीख पाते नहीं। मान लीजिए आपने देखा होगा कार की दुकान पर, मैकेनिक की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे होते, वो पेचकस लेकर के कुछ सही कर रहे होते, लेकिन वो अच्छे मैकेनिक नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको बस खाली छोटे मोटा काम करना चाहिए, ये झाड़ दो, ये पोंछ दो, ये उठा दो, ये रख दो। तो ना तो ये श्रमिक बन पाते हैं, अच्छे स्किल्ड लेबर भी नहीं बन पाते, पढ़ नहीं पाते, इनका मानसिक विकास रुक जाता है, इनका शारीरिक विकास रुक जाता है। इससे इनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता, जिससे प्रगति की दर मंद पड़ जाती। अब यही बच्चे हैं, अगर जो पढ़े लिखे होते तो शायद कुछ कमाते, कुछ पैसा खुद कमाते, कुछ सरकार को देते, यानी हम लोग जो टैक्स भरते हैं, और सरकार भी आगे बढ़ती, हमारा देश आगे बढ़ता। लेकिन हमारा डेवलपमेंट इस वजह से भी नहीं होता। इन छोटे बच्चों को अगर कुछ सिखा करके, कुछ पढ़ा लिखा करके कहीं काम में लगाया जाए तो हमारा देश डेवलप करेगा। जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री ने बोला था आपदा में अवसर। उस समय छोटे छोटे लोगों ने मिल करके घरों में काम शुरू किया और वो मास्क बनाए थे, उससे पैसा कमाया। पैसा हम कमाते जरूर हैं, लेकिन उसका कुछ अंश हमारी सरकार के पास जाता है, हमारे देश के काम आता है, तो उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। रचना और अभिव्यक्ति। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। अभी अपने मन से आपको लिखना है कि इतना दर्दनाक होगा ये, इसे पढ़ेंगे और अपने मन से आप इसे पढ़ करके अपने मन से लिखेंगे। आपके विचार से बच्चों को काम पर भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? वही, काम पर बिल्कुल नहीं भेजा चाहिए। उन बच्चों से उनका बचपन नष्ट हो जाता है, उनको मजदूर बनकर रह जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनको उससे मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए, उनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो बच्चे आगे बढ़ करके कुछ काम सीख सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से निभा सकें। अब बच्चों, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अब यहाँ थोड़े से छोटे छोटे प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। कहाँ पर देखा उन्होंने?
सुबह सुबह कोहरे की ठंड में सड़क पर बच्चे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे होंगे ये? कारखानों में, अपनी दुकानों पर मजदूरी करने जा रहे थे। जो उनकी खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, उसमें उनको काम करते जाते देख करके कवि को बहुत दर्द तकलीफ हुई। कवि को बच्चों को काम पर जाने पर चिंता का विषय क्यों हुआ? कविता के आधार पर बताइए। कवि को बच्चों के काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। इसी भाषा में लिखेंगे बच्चों। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए और पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में उनका भविष्य अंधकार में हो गया क्योंकि उनको काम करने, अपनी 2 रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है। बाल श्रम अपराध है, फिर भी बच्चों को काम पर जाते हुए देखा जा सकता है। किसका कारण क्या हो सकता है? बाल श्रम अपराध है, बच्चों को फिर भी हम काम पर करते जाते देखते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी, जनसंख्या का अधिक होना। बच्चों के पास उनकी ज़रूरतें उनके माँ बाप पूरी नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरी में अपने बच्चे को काम पर भेजते हैं। और लोग कैसे हैं? स्वार्थी हो गए, संवेदनहीन हो गए, उनके अंदर करुणा दया खत्म हो चुकी। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, हम भी सोचते हैं हमारा बच्चा थोड़े ना है। तो ये जो संवेदनहीनता है, ये भी इसका बहुत बड़ा। इस कविता में बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो कहा गया कि काले पहाड़ के नीचे इनके खिलौने दब गए होंगे, वो काला पहाड़ किसका प्रतीक है? यहाँ पर काला पहाड़ समाज का व्याप्त शोषण का प्रतीक है कि हमारा समाज जो है वो पहाड़ की तरह उनके खिलौनों को उसने दबोच लिया, दबा दिया नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है वो इनका शोषण करता है। शोषण मतलब इन छोटे बच्चों से काम करवाता है। उसको तो मुफ्त में काम करने वाला मिल गया या 50 रुपए में काम करने वाला मिल गया। किसी बड़े आदमी से काम कराओगे तो वो तो दिन के 200 रुपए लेगा, पर एक छोटे बच्चे से कहा चलो 50 रुपए देंगे, चलो ये काम करो। तो यहाँ काला पहाड़ बच्चों के समाज का प्रतीक है, जो कि एक शोषण, एक दानव की तरह है, उसका प्रतीक यहाँ पर बताया है। तो बच्चों, ये हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो कि कभी कभी पूछे जाते हैं भाषा बदल करके। और मुझे उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो रिपीट करके देखिए, प्रश्न उत्तर इनके समझिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। गुड बाय।